हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी और मैं हूं आपकी एजुकेटर नेहा सैनी। तो कल की क्लास में हमने जो चैप्टर है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस वो है शुरू कर दिया था, ठीक है। जिसमें हमने डिस्कस किया था एडोलसेंस क्या होती है, प्यूबर्टी क्या होती है। एडोलसेंस क्या होती है बच्चों? एडोलसेंस बेसिकली आपकी वो प्रोसेस, वो नेचुरल प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं और आप रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होते हो, ठीक है। और इसकी एज जो होती है अराउंड 11 to 18 और 19 ईयर्स रहती है, ठीक है। और इनको हम टीनेजर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये जो बेसिकली ये जो एज है वो कब से शुरू होती है? जब आपकी जो एज में टीन लगना शुरू हो जाता है, तो 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। तो यही क्या आपके एडोलसेंस है। प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी में बेसिकली आपके जो लड़का है और जो लड़की है वो क्या होते हैं, कैपेबल बनते हैं रिप्रोडक्शन के, ठीक है। तो यही सभी चीज़ें हमने कल डिस्कस कर ली थी और उसके साथ साथ हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह के चेंजेस जो है हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वो है वॉइस चेंज, कि किस तरह से वॉइस चेंज होती है हम लोगों की, ठीक है। बॉयज़ एंड गर्ल्स में किस तरह से वॉइस जो है चेंज होती है। तो चलिए, सो बेसिकली वॉइस चेंज क्या होती है? देखो, वॉइस जैसे कि आप सभी को पता है आवाज़, तो ये किस तरह से चेंज होती है, लड़का और लड़की में किस तरह से डिफ़र होती है, आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा अपनी क्लास में, जो लड़कों की आवाज़ होती है वो बहुत भयानक सी होती है, ठीक है। मतलब कुछ की तो अच्छी होती है लेकिन कुछ की क्या होती है, बहुत भयानक सी होती है। तो वो आवाज़ इस तरह से क्यों हो जाती है? बेसिकली उस टाइम पे क्या होता है, एट प्यूबर्टी वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स बिगिन टू ग्रो, ठीक है। प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है, जो हमारे वॉइस बॉक्स होते हैं, वॉइस बॉक्स क्या होते हैं, आपका जो गला है उस पर हाथ लगाओ, ठीक है। आपको यहाँ पे हड्डी हड्डी सी ठोस ठोस सी चीज़ें महसूस हो रही होंगी गले पर, इस वाले पार्ट पर। ये देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसी को हम बोलते हैं लैरिंग्स। और लैरिंग्स ही क्या आपके वॉइस बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। ये जो वॉइस बॉक्सेस हैं ये क्या होने शुरू हो जाते हैं, ये आपके ग्रो होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बॉयज़ डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस, जो बॉयज़ होते हैं वो डेवलप करते हैं लार्जर वॉइस बॉक्सेस, ठीक है। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्सेस इन बॉयज़ कैन बी सीन प्रोड्यूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट। और इस पार्ट को आप देख भी सकते हैं, आपने देखा होगा भी। मैं एक इमेज आपको दिखाऊंगी, एनसीईआरटी की इमेज है, ये देखिए। ये जो वॉइस बॉक्स जब इंक्रीज़ होते हैं, ये जो वॉइस बॉक्स जब इंक्रीज़ होते हैं तो इस वजह से ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जिसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं, ये बाहर की तरफ आ जाता है। तो आपके गले पे जो है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, इस तरह से, ठीक है। तो बॉयज़ में ज़्यादातर ये जो चीज़ है, ये जो एडम्स एप्पल है, वो बहुत ईजिली दिख जाते हैं, लेकिन गर्ल्स के अंदर इतनी ईजिली नहीं दिखते हैं, क्योंकि गर्ल्स के जो लैरिंग्स हैं, ठीक है, उनका क्या होता है, इन गर्ल्स लैरिंग्स इज़ हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड। जो गर्ल्स हैं उनके लैरिंग्स जो है वो हार्डली विजिबल होते हैं बाहर से, क्योंकि उनका जो साइज़ होता है वो छोटा होता है। इसलिए जो गर्ल्स की आवाज़ होती है वो अलग होती है, ठीक है। वो क्या होती है, थोड़ी सुरीली सी और थोड़ी मतलब उनसे पतली होती है। लेकिन अगर हम बॉयज़ की बात करेंगे तो बॉयज़ की आवाज़ क्या होती है, भारी होती है, ठीक है। जनरली गर्ल्स हैव हाई पिच्ड वॉइस, गर्ल्स की क्या होती है, हाई पिच्ड वॉइस होती है। और बॉयज़ की क्या होती है, डीप वॉइस होती है। जैसे बॉयज़ जो होते हैं वो किस तरह से बोलते हैं, हाँ जी क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये बॉयज़ की क्या है, डीप वॉइस होती है। और गर्ल्स की जैसे मैं बोल ही रही हूँ, ओके। सो इन एडोलसेंस बॉयज़ समटाइम्स द मसल्स ऑफ ग्रोइंग वॉइस बॉक्सेस गो आउट ऑफ कंट्रोल एंड वॉइस बॉक्सेस बिकम हॉर्सेस, ठीक है। देखो, कई बार क्या होता है एडोलसेंस बॉयज़ के अंदर, कई बार जो हम इनकी जो मसल्स होती हैं, ठीक है, अभी मैंने इमेज दिखाई थी ना आपको, यहाँ पे ये जो मसल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, यहाँ पे मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, बोल पाते हैं। तो ये जो मसल्स हैं, कई बार ये मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब आउट ऑफ कंट्रोल ग्रो करने लगती हैं, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, इन मसल्स के ग्रो होने की वजह से कई बार लड़कों की आवाज़ बहुत ज़्यादा होर्स हो जाती है, ठीक है। मतलब क्या कह सकते हैं, बेसुरी हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये जो बेसुरापन है ये सिर्फ 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए ही रहता है, फिर उसके बाद जो वॉइस है हमारी वो नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। तो क्यों होता है ये, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है,
जो बॉयज़ हैं, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के अंदर क्या आ रहे हैं, चेंज आ रहे हैं। तो प्यूबर्टी के टाइम पे हमारे जो वॉइस बॉक्सेस है वो इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे जो हमारी मसल्स है, बॉयज़ की जो मसल्स हैं वो भी क्या हो रही है, एनलार्ज हो रही होती है, जिस वजह से लड़कों की आवाज़ क्या हो जाती है, बेसुरी हो जाती है एक टाइम पर। और फिर उसके बाद ये जो बेसुरी आवाज़ है वो 1 या 2 हफ्ते तक रहेगी। फिर उसके बाद हमारी बॉडी मतलब पूरी तरह से अडेप्ट कर लेती है, मतलब जो वॉइस चेंजेस होने वाले हैं उन वॉइस चेंजेस को अडेप्ट कर लेते हैं, हमारी वॉइस जो है फिर से नॉर्मल हो जाती है, ठीक है, जो हमारी वॉइस पूरे लाइफ टाइम के लिए रहने वाली है। ओके, सो दिस स्टेट में रिमेन फॉर, यानी कि ये वाली जो स्टेट रहती है कुछ दिन तक या हफ्ते तक रहेगी। आफ्टर दैट विच बिकम द वॉइस बिकम नॉर्मल, इसके बाद जो आपकी वॉइस है वो नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पर जो बूझो है ये क्या कह रहा है, मैनी ऑफ माई क्लासमेट हैव ए हॉर्स वॉइस, यानी कि उनकी क्या है, बेसुरी आवाज़ है। नाउ आई नो वाई, अब वो जान गया है कि उनकी बेसुरी आवाज़ क्यों थी, ठीक है। क्योंकि प्यूबर्टी के टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, हमारा वॉइस बॉक्स बड़ा होता है, इस वजह से जो मसल्स है वो भी क्या हो रही थी, एनलार्ज हो रही होती है। इस वजह से कुछ टाइम के लिए आपकी जो वॉइस है वो बेसुरी सी हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद 1-2 हफ्ते बाद वो सही हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सीबेसियस ग्लैंड। सेकंड मतलब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है कि एट द टाइम ऑफ एडोलसेंस के टाइम पे क्या होता है, स्वेट और सीबेसियस ग्लैंड की जो एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। इसलिए आपने इस टाइम पे देखा होगा कि बहुत ज़्यादा पसीना तो ऑलरेडी वैसे आता ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपने एक चीज़ बहुत ज़्यादा फेस की होगी, पिंपल्स, ठीक है। इस एज में जो आपके एडोलसेंस की जो एज होती है 12 to 18, ठीक है, इस वाली एज में अगर आप देखेंगे तो इस वाली एज में आपको पिंपल्स की परेशानी बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। क्यों रहती है, वो सीबेसियस ग्लैंड की वजह से होती है। सो ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड स्वेट ग्लैंड्स एंड सीबेसियस ग्लैंड जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं, इंक्रीज, ठीक है। यानी कि प्यूबर्टी के टाइम पे जो सिक्रीशन होता है स्वेट ग्लैंड्स का, सीबेसियस ग्लैंड्स का, वो इंक्रीज हो जाता है। और बहुत सारे यंग पीपल्स जो हैं उनको एक्ने की प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे ये देखिए, ठीक है, ये आपकी क्या है, सीबेसियस ग्लैंड है, ये क्या है, स्वेट ग्लैंड है। ओके, सीबेसियस ग्लैंड जो होती है उसको हम ऑयल ग्लैंड बोलते हैं, और ये किसका सिक्रेशन करती है, सीबम का सिक्रेशन करती है, ठीक है। तो जो आपकी स्किन पर क्या दिखते हैं आपको, ऑयली सा जो दिखता होगा वो किस वजह से दिखता है, वो इन्हें सीबम की वजह से दिखता है। आपने कई बार नोटिस किया होगा आपके जो नोज़ के पास वाला जो एरिया है, ठीक है, नोज़ के पास वाला जो एरिया है यहाँ पर आपको चिपचिपा सा, गीला गीला सा, मतलब ऑयली सा फील होता है। वो किस वजह से फील होता है, वो इस सीबेसियस ग्लैंड से सीबम रिलीज होने की वजह से होता है, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, वेट ए मिनट, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पर क्या होता है आपकी जो सीबेसियस ग्लैंड की एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से अगर सीबेसियस ग्लैंड की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो आपकी जो स्किन है, ठीक है, वहाँ पे ऑयल सा आपको दिखने लगेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ पिंपल्स की समस्या भी होती है। क्यों होती है पिंपल की समस्या, क्योंकि ये जो सीबेसियस ग्लैंड है वो सीबम को रिलीज़ करता है, और सीबम जो है वो यहाँ पर हमारी स्किन पर वो जो ऑयली से जो जमा हो जाता है वो यहाँ पर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी स्किन पर पोर्स होते हैं, ठीक है, जिन पोर्स से ऑक्सीजन अंदर जाने वाली होती है, वो ऑक्सीजन ना तो बाहर से अंदर जा सकती है और ना ही अंदर से बाहर जाती है, यानी कि ऑक्सीजन का एक्सचेंज जो है वो बंद हो जाता है, और इस वजह से ही वहाँ पर उस वाले एरिया पर आपको दिखाई देते हैं पिंपल्स, ठीक है। पिंपल्स क्यों होते हैं, पिंपल्स जो सीबेसियस ग्लैंड है वो क्या करने लगती है, उनका सिक्रीशन जो है वो हाई हो जाता है, वो सीबम को रिलीज़ करती है। सीबम जो है वो ऑयली तरह का केमिकल होता है जो कि हमारी स्किन पर जमा होने लगता है, और जिस वजह से ऑक्सीजन जो है हमारी स्किन के अंदर नहीं जा पाती है, और ना ही हमारी स्किन के अंदर से बाहर आ पाती है, जो फेस वाली मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। और इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड बेसिकली क्या रिलीज करेंगे, स्वेट रिलीज करती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हमारी जो बॉडी में जो स्वेट ग्लैंड्स है वो क्या करती हैं, स्वेट रिलीज़ करती है, और इस एज में क्या होती है, इन स्वेट ग्लैंड्स की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, क्लियर।
चलिए अब नेक्स्ट है, तो ये लाइन हमारी कंप्लीट ही हो चुकी है कि हमारी जो फेस पे है सीबेसियस और स्वेट ग्लैंड्स की वजह से क्या दिखने लगते हैं, पिंपल्स दिखने लगते हैं, क्योंकि इनकी एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है हमारी स्किन पर। ओके, नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। बेसिकली आपने चैप्टर नंबर 9 के अंदर भी पढ़ा होगा सेक्स ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है। तो प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन जैसे कि टेस्टिस और पेनिस वो क्या हो जाते हैं, कम्प्लीटली डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं, ये क्या है, टेस्टिस है, और ये क्या है, पेनिस है, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं कम्प्लीटली। ओके, यानी कि इनका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और यहीं पे गर्ल्स में क्या होता है, जो ओवरीज हैं और जो एग्स हैं वो क्या होने लगते हैं, मैच्योर होने लगते हैं, ठीक है। जो ओवरीज हैं और ये ओवरीज ही क्या रिलीज़ करती हैं, एग्स रिलीज़ करती हैं, ये क्या होने लगते हैं, मैच्योर होने लगते हैं। ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स, और इसके बाद क्या होती हैं, जो ओवरीज हैं वो क्या करने लगती हैं, स्टार्ट करने लगती हैं मैच्योर एग्स का रिलीज प्रोडक्शन, ठीक है। यानी कि बेसिकली अगर मैं बात करूँ एट द टाइम ऑफ एडोलसेंस, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, ये दोनों क्या होने लगते हैं, एनलार्ज होने लगते हैं और मैच्योर होने लगते हैं, ठीक है। तो मेल सेक्स ऑर्गन जैसे कि आपके टेस्टिस एंड वो क्या करने लगते हैं, वो प्रोड्यूस करने लगते हैं स्पर्म को, ठीक है। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है ओवरीज, वो क्या प्रोड्यूस करने लगती है, वो एग प्रोड्यूस करने लगती है, ठीक है। तो आपने रिप्रोडक्शन के चैप्टर में पढ़ा भी होगा, जब मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट इज स्पर्म और एग जो है वो फ्यूज़ होते हैं, तो उस टाइम पे न्यू बेबी का जन्म होता है, ठीक है, न्यू बेबी का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मेल और फीमेल दोनों हैं उनके क्या होते हैं, डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है सेक्स ऑर्गन्स का। ओके, नेक्स्ट है रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो क्या है कि इसी एज में आपने देखा होगा, इसी एज में क्या होता है, आपकी जो मेंटल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल मैच्योरिटी है वो भी इंक्रीज करती है, ठीक है। सो एडोलसेंस एक ऐसा पीरियड होता है जिसके अंदर चेंजेस आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होता है, बेसिकली एक सेकंड मैं एनसीईआरटी पर आ जाती हूँ, यहाँ से थोड़ा और अच्छे से आपको दिखाई देगी ये वाली इमेज, ठीक है। सो एडोलसेंस क्या है, एडोलसेंस इज ऑल्सो ए पीरियड ऑफ चेंज इन ए पर्सन वे ऑफ थिंकिंग। एडोलसेंट आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर एंड ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस। तो अगर आप इस वाले, जैसे आप इस वाले एज में हैं, तो इस वाले एज में क्या होता है, इस वाले पीरियड में क्या होता है, हम लोग सोचना समझना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी कि हम खुद से काम करना अपना शुरू कर देते हैं, हम अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हमारा इस टाइम पे जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो भी क्या हो रहा है, वो भी इंक्रीज हो रहा होता है। तो हम हर एक चीज़ पे सोच विचार करने लगते हैं, ठीक है। In fact, it is often the time in one's life when the brain has the greatest capacity for learning। और यही वो टाइम होता है जिस टाइम पर आपका जो ब्रेन है उसके अंदर लर्निंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए बोला जाता है जो आपका जो ये टीनेजर वाला जो पीरियड होता है, जो एडोलसेंस वाला पीरियड है, इस टाइम को आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी टाइम पे आपको बहुत सारे जो चेंजेस, आपके बॉडी के अंदर इतने ज़्यादा चेंजेस हो रहे होते हैं, तो आपका मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आप छोटी छोटी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। इसी टाइम पे आपने सुना होगा लव के बारे में भी, ठीक है, इसी टाइम पे आपको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर ये जो चेंजेस हो रहे हैं, हार्मोन चेंज हो रहे हैं, इनकी वजह से, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें नॉर्मल है, बट इस टाइम पे अगर इस वाले टाइम को आप इन सभी जो ये बेकार की चीज़ें हैं, ठीक है, इन सभी चीज़ों को छोड़ करके अगर आप अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करोगे, तो इस टाइम पे ही आपका ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो अगर आप इस टाइम को यूटिलाइज़ करोगे तो आप बहुत अच्छे और कामयाब इंसान बन जाओगे, ठीक है। तो बेकार की बातों में ना फंस के आपको अपनी पढ़ाई पे भी फोकस इस टाइम पे करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे आपके जो ब्रेन है उसके पास बहुत ग्रेटेस्ट कैपेसिटी होती है लर्न करने की, आप जो चाहे वो लर्न कर सकते हो, ठीक है। समटाइम्स हाउएवर एन एडोलसेंट मे फील इनसिक्योर व्हाइल ट्राइंग टू एडजस्ट टू चेंज इन द बॉडी एंड माइंड। तो कई बार क्या होता है, जो एडोलसेंट है, ठीक है,
वो जो उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं वो इनसे इनसिक्योर होने लगता है। तो आपको इन सभी चीज़ों से इनसिक्योर नहीं होना है, ये तो नॉर्मल है, ठीक है। ये सभी चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर होने ही है, तो इन सभी चीज़ों को लेकर के आप इनसिक्योर बिल्कुल भी फील ना करें और ना ही बिल्कुल भी शाई फील करें, ठीक है। बट एन एडोलसेंट लर्नर यू शुड नो दैट देयर इज़ ए नो रीज़न टू फील इनसिक्योर। तो आप एक एडोलसेंट हैं और आप यहाँ पे कोई ऐसा रीज़न है ही नहीं कि आप इनसिक्योर फील करें, ठीक है। ये हमारे बॉडी का एक नेचुरल पार्ट है ग्रोइंग अप का, ओके। अब यहाँ पे एक लाइन दे रखी है, ए फ्यू ग्लैंड सच एज स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स एंड सैलिवरी ग्लैंड्स रिलीज देयर सिक्रेशन थ्रू डक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि जो ग्लैंड्स होती है जैसे कि स्वेट ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड है, वो किससे रिलीज होती है, डक्ट से रिलीज होती है। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो रिलीज करती है हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स भी अभी हम पढ़ेंगे ना। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो रिलीज करती है हॉर्मोन्स, और ये हॉर्मोन्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। सो दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज, इनको हम डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो हॉर्मोन्स होते हैं वो कैसे हैं, आपके डक्टलेस ग्लैंड है, क्योंकि वह हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारी बॉडी तक पहुंचते हैं, ओके। चलो ये तो कोई जनरल इन्फॉर्मेशन थी। अब आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अभी मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था मेल और फीमेल का, ठीक है। उसमें आपके क्या थे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स थे, टेस्टिस जो थे, ठीक है। और आपकी जो ओवरीज थी फीमेल में, वो क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जो कि इस एज में एनलार्ज हो रहे होते हैं और मैच्योर हो रहे होते हैं, ठीक है। बट इसी के साथ साथ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का भी आपके अंदर डेवलपमेंट होता है। ये क्या करते हैं, जो आपकी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है, टेस्टिस और ओवरीज, ये टेस्टिस और ओवरीज क्या प्रोड्यूस करती हैं। अगर हम मेल की बात करेंगे तो टेस्टिस प्रोड्यूस करती है स्पर्म को, फीमेल की बात करेंगे तो ओवरीज प्रोड्यूस करती है ओवा को, ठीक है। और यही जो स्पर्म और ओवा है, यही फ्यूज करके क्या करते हैं, बेबी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इन्हीं की मेटिंग से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ओके। इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप एट प्यूबर्टी। और गर्ल्स में क्या होता है, जो ब्रेस्ट है वो एनलार्ज होने लगती है, ठीक है, उनका डेवलपमेंट होने लगता है। एंड बॉयज़ के अंदर भी चेंजेस आते हैं। बॉयज़ के चेहरे पर अगर आप देखोगे तो फेशियल हेयर्स आने लगते हैं, दैट इज़ मॉस्टी एंड बियर्ड्स, ठीक है। जैसे बियर्ड्स जो होती है, यानी कि आपने देखा होगा कि इस वाले एज में क्या होता है, बियर्ड्स का डेवलपमेंट होने लगता है। एज दिस फीचर हेल्प्स डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम फीमेल, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। और इन्हीं फीचर्स के थ्रू हमें पता चलता है कि मेल कौन है और फीमेल कौन है, ठीक है। यानी कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, जब ये डेवलप होने लगते हैं तो इन्हीं के थ्रू हम डिस्टिंग्विश करते हैं मेल और फीमेल को, ठीक है। तो यही कि आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। बॉयज़ ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन चेस्ट, और बॉयज़ की जो चेस्ट है वहाँ पर हेयर्स का डेवलपमेंट होने लगता है। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हेयर ग्रो अंडर देयर आर्म्स, और जो हमारी आर्म्स के नीचे, ठीक है, यहाँ पे भी आपको क्या दिखने लगते हैं, हेयर्स दिखने लगते हैं। और इसके साथ साथ जो थाई है और अबो द थाई के ऊपर वाला जो प्यूबिक रीजन है, यानी कि जहाँ पर आपके सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे भी आपको हेयरी डेवलपमेंट दिखाई देना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होता है, प्यूबिक रीजन में भी हेयर का डेवलपमेंट होने लगता है। सो बोथ बूजो एंड पहेली विश टू नो व्हाट इनिशिएट चेंजेस एट प्यूबर्टी। तो जो दोनों है, जो बूजो है पहेली है, वो जानना चाहते हैं कि इस प्यूबर्टी को कौन इनिशिएट करता है, ठीक है। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं, द चेंजेस विच अकर एट एडोलसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स, ठीक है। ये किससे कंट्रोल होते हैं, हॉर्मोन से कंट्रोल होते हैं। हॉर्मोन्स क्या होते हैं, हॉर्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस, ये क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। और दीज आर सिक्रीशंस फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन सिस्टम। और जो हॉर्मोन्स होते हैं ये क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। और इस किसकी सिक्रीशंस है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की और एंडोक्राइन सिस्टम के, ठीक है। सो जो मेल हार्मोन है उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। ये रिलीज होने लगता है कहाँ से, हमारी जो मेल है उसकी टेस्टिस से, ठीक है, जब प्यूबर्टी जो है वो शुरू होती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो बॉयज़ है दिस को चेंजेस इन बॉयज़, यानी कि इसी वजह से क्या होता है, बॉयज़ के अंदर चेंजेस आने लगते हैं। सॉरी, ओके, चेंजेस आने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर की ग्रोथ दिखने लगती है, और जो चेंजेस अभी हमने ऊपर देखे हैं, ठीक है।
वंस प्यूबर्टी इज रीच इन द गर्ल्स, और जब प्यूबर्टी रीच हो जाती है गर्ल के अंदर तो जो ओवरीज है वो बिगिन टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन। ठीक है, तो जब प्यूबर्टी के टाइम पे जो गर्ल्स हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, उनकी जो ओवरीज हैं वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं फीमेल हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन। ठीक है, मेल हार्मोन जो होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल हार्मोन जो होता है वो होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, विच मेक्स द ब्रेस्ट डेवलपमेंट, जिसकी वजह से क्या होता है, फीमेल के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट दिखाई देता है। ठीक है, विच मेक्स द ब्रेस्ट डेवलप, मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स और मेमोरी ग्लैंड डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट, और ब्रेस्ट के अंदर क्या होता है, जो मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होती है और जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसके साथ साथ जो प्रोडक्शन होता है हार्मोन्स का वो एक दूसरे हार्मोन जो है जो क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो भी जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन है उसको अफेक्ट करती है, उसको कंट्रोल करती है। ओके, क्लियर आउट, इतनी चीज़ें क्लियर हुई आपसे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं रोल ऑफ हार्मोन इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। ठीक है, कि किस तरह का रोल होता है हार्मोन्स का इनिशिएट करने के लिए रिप्रोडक्टिव फंक्शन को। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, रिलीज करती हैं हार्मोन्स को। एक सेकेंड, यहाँ पर आपका जो चार्ट है वो तो रह गया है। ओके ओके ओके, यहीं से शुरू है, कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है बेसिकली वो रिलीज करती है हार्मोन्स को इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर वो क्या करती हैं, रिलीज करती हैं हार्मोन्स को टू रीच ए पर्टिकुलर पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट। ठीक है, यानी कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो क्या कर देंगी, हार्मोन्स को रिलीज कर देंगी हमारे ब्लड स्ट्रीम में, हमारे जो खून की जो धारा बह रही है उसके अंदर, और उसके बाद जो टारगेट साइट है उसकी, वो टारगेट साइट पे वो हार्मोन जो है वो पहुंच जाता है। ठीक है, जैसे आपने कई बार क्या किया होगा, आपने नाव चलाई होगी, आप चलाते हो ना बारिश में नाव, तो उस टाइम पे आपका एक दोस्त तो आप यहाँ पर खड़े हो एक प्लेस पर और दूसरा दोस्त जो है थोड़ा दूर खड़ा हुआ है, तो आपको उसको नाव पहुँचानी है, तो वो नाव ही आप क्या मान लो, हार्मोन मान लो। ठीक है, और वो जो वहाँ पर जो पानी बह रहा है वो ही आपका ब्लड स्ट्रीम मान लो। तो और जो आप हो वो क्या है, आप क्या हो, आप एंडोक्राइन ग्लैंड हो जो क्या कर रही है, हार्मोन को रिलीज कर रही हो, जो कि नाव को चला रहे हो। ठीक है, और जो आपका दोस्त है वो आपका टारगेट साइट है जहाँ पर आपको उस हार्मोन को पहुँचाना है, यानी कि उस नाव को पहुँचाना है। ठीक है, तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो क्या करती हैं, हार्मोन्स को रिलीज करती हैं, और ये हार्मोन्स हमारी ब्लड धारा के थ्रू कहाँ पर जाते हैं, पर्टिकुलर पार्ट में एक टारगेट साइट पर पहुंच जाते हैं, और ये जो टारगेट साइट है वो रिस्पॉन्ड करती है उस हार्मोन के लिए, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं। देयर आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टिलेट्स ग्लैंड इन बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टिलेट्स ग्लैंड पाई जाती हैं। ठीक है, द टेस्टिस एंड ओवरीज सिक्रेट सेक्स हार्मोन, जो टेस्टिस और ओवरीज है वो क्या करती हैं, सिक्रेट करती है हार्मोन्स को, सेक्स हार्मोन्स को, और यही जो सेक्स हार्मोन्स है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए, यानी कि मेल के अंदर तो बियर्ड का डेवलपमेंट होने लगता है, फेशियल हेयर का डेवलपमेंट होने लगता है, और फीमेल के अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है। ठीक है, तो ये जो मेल और फीमेल हार्मोन्स है इन्हीं की वजह से होता है। ओके, फर्दर द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, और कुछ जो हार्मोन्स जो हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो कंट्रोल करती है कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। द पिट्यूटरी सिक्रेट मैनी हार्मोन्स, वन ऑफ विच मेक ओवा मैच्योर इन द ओवरीज एंड स्पर्म फॉर्म इन द टेस्टिस। ठीक है, यानी कि जो पिट्यूटरी है वो सिक्रेट करती है बहुत सारे हार्मोन्स को, जैसे कि एक क्या है, एक जो हार्मोन है जैसे कि एस्ट्रोजन, वो क्या करेगा, विच मेक्स ओवा मैच्योर। ठीक है, जो ओवा है यानी कि जो ओवरीज से जो ओवा निकल रहा है उसको मैच्योर करेगा, और यहीं पर जो टेस्टिस से स्पर्म निकल रहे हैं उनको मैच्योर करेगा। ठीक है, तो जब ये मैच्योर हो जाएंगे ओवा और स्पर्म, तभी जाके क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और कैपेबल बनते हो आप रिप्रोडक्शन करने के लिए। ओके, सो यहाँ पर एक चार्ट दे रखा है, हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज, यानी कि जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं पिट्यूटरी से, जैसे टेस्टिस एंड ओवरीज से, तो टेस्टिस से जो हार्मोन रिलीज होता है उसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं मेल्स में, और फीमेल में क्या होता है, एस्ट्रोजन रिलीज होता है, कहाँ से, ओवरीज से। ठीक है,
अब ये रिलीज़ हो जाएगा कहाँ पर, हमारे ब्लड स्ट्रीम में, और जो हमारा टारगेट पार्ट है वहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो प्यूबर्टी है उसकी शुरुआत होती है। स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जो हमारी प्यूबर्टी शुरू हो रखी है उस टाइम पे जो हमारे बॉडी के अंदर जो चेंजेस आने हैं, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होना है वो इसी टाइम पर हो पाएगा। ठीक है, जो हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर है, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन, ये जब हार्मोन्स अपने टारगेट साइड पर पहुंच जाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट होता है, यानी कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट और मेल के अंदर फेशियल हेयर का डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसके आगे का जो पार्ट है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, जिसमें पहेली क्या कर रही है, पहेली एंड बोजो हैव नाउ अंडरस्टूड दैट प्यूबर्टी मार्क द बिगनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव पीरियड। ठीक है, यानी कि जो पहेली और बोजो है उनको समझ में आ गया है कि प्यूबर्टी क्या एक मार्क है जिसमें हमारे रिप्रोडक्टिव पीरियड की शुरुआत होती है, और इसी के अंदर हम क्या बनते हैं, कैपेबल बनते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। बट दे वॉन्ट टू नो इफ रिप्रोडक्टिव लाइफ वंस बिगन कंटिन्यू और इट एंड समटाइम्स। अब ये जानना चाहते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो बिगिन अगर हो जाए, वो तो कंटिन्यू रहती है या फिर वो ख़त्म भी हो जाती है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जैसे कल होगी तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि रिप्रोडक्टिव फेजेस ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। ठीक है, आई होप आज की सेशन भी आपको पसंद आया होगा। सो इफ़ यू लाइक इट यू कैन लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और हाँ, इसके साथ साथ आपको अपनी अटेंडेंस भी यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, आपको जो रियल नेम है और आपकी जो क्लास है वो आपको लाइव चैट का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा, इसके अंदर आपको अपनी क्लास और अपना नेम लिखना है। ठीक है, क्योंकि जिससे मैं आपकी जो अटेंडेंस है वो प्रोवाइड करा सकूँ स्कूल में। ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।